प्रियंका, लेकिन एक आरोप भी लगा दिया और तंज भी कसा है आप पर। अखिलेश प्रताप सिंह ने, यहाँ पर संजय और प्रदीप ने, आप तब तक जुड़ी नहीं थी, ये बात साफ कर दी है कि ये बाइपोलर इलेक्शन हुआ हिमाचल में। आम आदमी पार्टी गायब हो गई, कोई गूंज नहीं सुनाई दी सड़कों पर। तो क्या आप ये AB टीम बता दिया आपको कि बीजेपी की, एक ओवैसी की तरफ भी इशारा कर दिया और एक अरविंद केजरीवाल, कि आप बीजेपी की दरअसल टीम है, उनके लिए माहौल बनाते हैं, उनका एंटी इनकम्बेंसी अपनी तरफ लाने की कोशिश करते हैं? संदीप जी, सभी को नमस्ते। संदीप जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि पिछले 5 सालों में 277 MPs और MLAs हैं जो कांग्रेस छोड़ के भाजपा में माइग्रेट हुए हैं। दूसरा भी 278 जो होगा सबसे पहले, वो होगा गुजरात का ललित बसोया जी, जिन्होंने साफ साफ बोला कि अगर कांग्रेस को वोट नहीं देना कोई बात नहीं, आम आदमी पार्टी को मत देना, बट बीजेपी को दे देना, और उनको टिकट मिली है। तो वो 278 होंगे, ये भी मैं आपको लिख के दे सकती हूँ। तो जहां तक टीम ए टीम बी की बात है, वो कांग्रेस ही रही है शुरू से, टीम बी बीजेपी की। दूसरी चीज आप देखिए कि राजीव जेटली जी ने ये बोला कि देश के युवा देश के प्रधानमंत्री ने ऐलान किया और देश के युवा उन ऐलानों से प्रभावित हैं। तो एक ऐलान मुझे भी याद आ रहा है जो प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से 15 अगस्त पे किया था, आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए, और लोगों को कहा था यहां से हम शुरू करेंगे। क्या नाम दिया था उन्होंने? एक नाम दिया था जो मैं भूल रही हूँ कि यहाँ आज थोड़ा भूल भुलैया हो रहा है शो में। थोड़ा भूल गए, अखिलेश बाबू भी अपनी बात क्या कह रहे थे और आप भूल गई। लेट मी कंप्लीट। एक वर्ड था वो हिंदी का जो मेरे जहन से निकल रहा है अभी। हाँ। तो अमृतकाल शुरू करेंगे, याद आ गया, अमृतकाल शुरू करेंगे। उन्होंने कहा ये अमृतकाल शुरू करने के लिए करप्शन पे बहुत भारी वार करना होगा और परिवारवाद पे बहुत भारी वार करना होगा। तो उन्होंने क्या किया, हिमाचल में देखिए, परिवारवाद पे वार करने के लिए उन्होंने गोविंद सिंह ठाकुर, नीलम नैयर, माया शर्मा, रजत ठाकुर, चेतन ब्राक्टा, अनिल धीमन, अनिल शर्मा जी को टिकट दी, जो या तो सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर्स के बच्चे हैं या सिटिंग बीजेपी के मंत्रियों के बीवी हैं या बेटी हैं या पूर्व लेजिस्लेटर के बीवी बच्चे हैं। पहले उन्होंने ये ऐलान किया। दूसरा उन्होंने ऐलान किया कि करप्शन पे वार करेंगे। तो करप्शन पे उन्होंने वार किया मोरबी में, जिसने टेंडर लिया बिना कॉन्ट्रैक्ट के और जिस वजह से 150 लोगों की जान चली गई, वो एब्सकॉन्डिंग है, उसका नाम कहीं नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड सबको पकड़ लिया है। 10 साल बाद वो सब बाइज्जत बरी हो जाएंगे कि कोई उनके खिलाफ मिलेगा नहीं सबूत, क्योंकि असली मुजरिम को तो भगा दिया। तो ये उनका परिवारवाद और करप्शन पे वार हुआ है और ये यूथ समझता है। ऐसा नहीं है जो आपने इनसे क्वेश्चन किए एम्प्लॉयमेंट के बारे, इनके पास नहीं है आंसर। इनसे आप जुमले के बारे पूछे, 15 लाख के जुमले नहीं, के ये बारे मुद्दे आप उठा रहे थे, ये मुद्दे क्या आप समझाने में कामयाब हो पाए हैं हिमाचल में, या आप रेस से ही आउट हो गए? वो 2-4 विधायक जीत जाएंगे आपके, आप कितने की ताल ठोक रहे हैं? ये तो मैं स्पष्ट बता रही हूँ आपको कि MCD और गुजरात तो हम ही जीत रहे हैं, कुछ हो ही नहीं सकता वहां पर। हिमाचल नहीं जीत रहे, ये मान रही हैं आप? हिमाचल में भी हम अच्छा खासा रीजनेबल परफॉर्मेंस देंगे। अच्छा खासा और रीजनेबल क्या होता है? संदीप जी, अब मैं सफोलॉजिस्ट नहीं हूं, तो आई विल नॉट बी एबल टू गिव यू एनी आंकड़ास ऑफ द सीट। मतलब दहाई में पहुंच जाएंगे, दहाई के आंकड़े में पहुंच जाएंगे? बिल्कुल पहुंच जाएंगे। जो ये बढ़ती वोटिंग ट्रेंड बता रहा है, ये हमारा ही साइलेंट वोटर है जो बाहर निकला है, जो दोनों पार्टियों को आजमा चुका है। इस बार राज भी बदलेगा और रिवाज भी बदलेगा। आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी भी एंटर करेगी हिमाचल में, और गुजरात में हम जीतेंगे, MCD में भी हम जीतेंगे।